महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर गोंदिया में धरना प्रदर्शन जारी है और ये धरना प्रदर्शन को तमाम लोगों का जन समर्थन है। सर, क्या कहेंगे आज के इस आंदोलन को लेकर? मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं अरुण भाऊ गजबीये, इसके पहले भारतीय बौद्ध महासभा जिला अध्यक्ष था। अभी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ और कृषि बाजार समिति का भी मैं डायरेक्टर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धरना आंदोलन आज बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति कृति समिति की तरफ से लेने में आ रहा है। ये पूरे भारत देश के अंदर ही नहीं तो इसकी जड़ पूरे विश्व के अंदर में फैले जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि महाबोधि जो विहार है, अभी ये बौद्ध विहार जो है, ये बौद्ध विहार बहुत पुरातन हमारे तथागत गौतम बुद्ध जिनने विश्व को शांति का मार्ग दिए, ऐसे महामानव के प्रधान में तैयार हुआ है। और कई सदियों से ये बौद्ध विहार बौद्ध गया में है और इस बौद्ध विहार के लिए खास करके जो अभी हमारे पंडित है वहाँ जो पूजा अर्चना करते बौद्ध विहार के अंदर, तो ये घटना तो हम खुद स्वयं जाके देखे हैं। ये चीजें क्यों नहीं रुक रही सर? लंबे समय से जारी है, 1949 से मामला जारी है। बिल्कुल 1949 से है। यहाँ एक प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है मनुवादी लोगों का, और अभी भी वो मंदिर के अंदर में जो मनुवादी लोग अभी तैयार है, वो नहीं चाहते क्या ये जो टेम्पल है ये बौद्ध स्थलीय लोग, बौद्ध भिक्षुक लोग इनके अंदर मिले, इनके प्रस्ताव इनको दिया जाए। वो चाहते हैं क्या इस जगह भी हमारी सत्ता हो। तो जो हमारे हिंदू धर्मीय पंडित है, जो ब्राह्मण बोले जाते हैं, तो वो ब्राह्मण कई सदियों से वहाँ कब्जा लेके बैठे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे देश हमारे बौद्ध धर्मी है, वहाँ जो बौद्ध को मानते हैं, जो बौद्ध धर्मी है, जिनने बौद्ध की दीक्षा ली है, तो उन लोगों ने इस विहार को चलाना चाहिए। क्यों? जैसा हिंदू अपने हिंदू स्थल को हिंदू ही चलाता है, वहाँ नहीं कोई बौद्धिस्ट जाता, ना हमारा कोई भिक्षुक जाता वहाँ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये गांधी जी को भी कहने में आया, कई आंदोलन में भी कहने में आया, क्या ये बौद्ध विहार जो है सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म लिए, उस समय बता रहे कि 5 पांडव है। कोई 5 पांडव नहीं है। ये तो ये मनुवादी लोग है, इस प्रकार का षड्यंत्र बनाया करते हैं कि ये 5 पांडव है, या वो कोई पांडव नहीं है। वहाँ बौद्ध गया के अंदर तथागत गौतम बुद्ध का स्थान था। वो बौद्ध से गया गए और गया से उनने कई स्थलों के अंदर में अपना स्थान बनाए और उस जगह में सारनाथ गए। सारनाथ में अपने कुछ भंत जी को तैयार किए और कई उनने नेपाल में भेजे, श्रीलंका में भेजे। ऐसे कुछ 5 ऐसे भंते जी तैयार किए तथागत गौतम बुद्ध ने यहाँ से, और वहाँ से सारनाथ से उनने पूरे देश के अंदर भ्रमण कराए। और उस जगह में अभी हमारे बौद्ध भिक्षुक होना चाहिए। तो हमने आंदोलन को भी खत्म करने की कोशिश की। रात 1 बजे जो बुद्ध भिक्षु है उनको हटाया गया। हमें ये भी सुनने मिला है क्या वो पुलिस हमारे जो भिक्षुक लोग हैं उनके ऊपर बड़े पैमाने में तादाद दे रही है, क्या यहाँ से हटाने की कोशिश में है, ये बंद करो, ऐसा है नहीं तो तुमको मार देंगे, फलाना करेंगे, ऐसा डर महसूस पैदा कर लिए। मगर ये तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य है। ये भिक्षुक लोग जो है वो तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य होने की वजह से वो किसी को डरेंगे नहीं। गौतम बुद्ध भी पहाड़ों में रहे, पहाड़ों में साधना किए, वो पहाड़ों में नहीं डरे, तो ये जनता को क्या डर जाएंगे। ओके, चलिए। शेरों को नहीं डरते हैं, और शेरों के साथ थाईलैंड के अंदर हमारे भिक्षुक लोग रहते हैं, तो शेर को नहीं डरते, तो इंसान को डरने की तो बातें ही नहीं आ रही। तो ये धरना आंदोलन ये चलते रहेंगे। सरकार क्यों नहीं बात सुन रही? लगातार आंदोलन तीव्र होता जा रहा है लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। सरकार इसलिए बातें नहीं सुन रही, क्या मनुवादी लोग हैं वहाँ, वो चाहते हैं क्या ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने देवस्थान हो, वो चाहे अदर कास्टिज्म के देवस्थान हो, उनके ऊपर हमारा वर्चस्व होना चाहिए, हमारा कब्जा होना चाहिए। इसलिए उनको चाहते हैं कि एक दिन हम पूरे हिंदुस्तान को हम हिंदू धर्म के प्रणाली से चलाने की सोचेंगे, और जो पहले चलाया करते थे उस प्रकार का हिंदूवाद लाना चाहते हैं। वो कहते भी है कि इस देश के अंदर में हम हिंदूवाद लाने की सोच रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रहे हैं। तो सारे धर्म को वो खत्म करने के कगार पे लगे हैं, बौद्ध धर्म को पनाह नहीं दे रहे। और बौद्ध धर्म ऐसा है कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये विश्व के बहुत सारे देशों में है, आज थाईलैंड में है, नेपाल में है, श्रीलंका में
है, चाइना में है, ऐसे कई देश है वो ये इस विश्व के अंदर में बौद्ध धर्मी है। तो बौद्ध धर्म को खत्म करना या हमारे यहाँ के हिंदू प्रणाली का काम नहीं है। ये तो सदियों से कई काल 556 में बौद्ध धर्म की जब ये हुई है, जब से ये बौद्ध धर्म ये स्थापित है, तो इसको नष्ट करना ये नामुमकिन है। और ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं इनका षड्यंत्र निरस्त हो जाएगा। ओके, शुक्रिया सर। क्या कहेंगे आज के आंदोलन को लेकर? आज का आंदोलन ये बोध गया में जो महाबोधि विहार है वहाँ पर हिंदू पंडितों का कब्जा है। पिछले अनेक शतकों से वहाँ पर कब्जा है। वो कब्जा हटाकर बौद्ध धर्मियों को महाबोधि विहार देना चाहिए। उसका प्रबंधन बौद्ध धर्मियों के हाथ में देना चाहिए। बौद्ध जो भंते हैं उनके हाथ में देना चाहिए। 22 दिन हो चुके, अभी भी बात नहीं सुनी जा रही है, लगातार आंदोलन जारी है। सुनेंगे ना, हम सुनने के लिए अभी तक तो हम बौद्ध धर्मीय लोग हैं, शांति के तरीके से अभी तक के हम आंदोलन कर रहे थे। और अगर नहीं सुनेंगे तो अभी हमको उग्र रूप इस आंदोलन का लेना पड़ेगा और उसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा वो सब मार्ग का हम उपयोग करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आज के आंदोलन को लेकर? जी बोलिए। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन हमारे पूर्वजों से चालू है। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने भी इनका, मतलब ये पहली बार ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ है? हाँ, ये टुकड़े टुकड़े में हो रहा था, चल रहा था, अभी भी ये तीव्र गति से चालू हुआ है। तो इसलिए हमारे सारे लोगों ने जागरूक होना चाहिए। देश विदेश फॉरेन से लोग भी जागरूक है। उनका कहना है कि ये बोधिसत्व जो बोध गया का जो ये है वो यहाँ से उनके जो कब्जे से छूटना चाहिए। इसलिए हम तीव्र आंदोलन करने की तैयारी में हैं। बौद्ध भिक्षुओं की तबीयतें लगातार खराब हो रही है, काफी सारे बौद्ध भिक्षु काफी सारे नाजुक हालात में, क्या कहेंगे? इसके लिए हम वर्गनी करने वाले हैं और हम उनके लिए जो दान हम कर रहे, वर्गनी दे रहे, ये हम वहाँ तक उनको पुराएंगे, मतलब देंगे। ये हमारी इच्छा है। तो हम उनके लिए, भंते जियों के लिए हम बहुत सारी सुविधा करने वाले हैं। ये अच्छा, अगर किसी भंतेजो को कुछ हो जाता है, कौन होगा इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार अब कैसा है, जनता ही है, वही है वहाँ के लोग। हाँ, वही लोग है ना, जो बिहार का शासन जो है, बिहार के लोग वही लोग है। तो उनके लिए देना ही चाहिए, मतलब उनको ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है सर, क्या कहेंगे आज के आंदोलन को लेकर? आज के आंदोलन को लेकर, यह आंदोलन कई समय से चलते आ रहा है। धर्मपाल बोधी, सुरेश ससाई जी, इन लोगों ने भी आंदोलन चलाया है और आज भी भिक्षु संघ वहाँ में इस आंदोलन में शामिल है। और लगता है इस आंदोलन से जीत मिल पाएगी क्या? बौद्धों के हाथों में जो विरासत है जूस की, बौद्ध महाबोधि महाविहार आ पाएगा? हाँ, मैं ससैज के समय में, सुरेश ससैज के समय में गया था, उस समय से आंदोलन था और वो आंदोलन का विजय होगा। लेकिन सरकार ने अब अपना कदम उठाना चाहिए कि बौद्धों को बौद्ध की विरासत देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है और बौद्धों की विरासत के लिए उनको, हम सभी बौद्धवासियों को आंदोलन में सहभाग होकर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपना पर्सनल हित छोड़ के या पर्सनल समय छोड़ के इस आंदोलन को सहयोग देना चाहिए। इतना ही कह के मैं अपने कहना चाहूँ। तो लगातार लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। फिर एक बार देख लीजिए कि ये वो आंदोलन है जो अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय नहीं तो ये अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। तमाम देशों का भी बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि बुद्ध और उनका धम्म किसी भारत तक सीमित नहीं है, पूरे दुनिया में बुद्धिज्म को जाना पहचाना जाता है। और इस आंदोलन का प्रारूप स्वरूप काफ़ी ज़्यादा भव्य हो चुका है और जिसको पूरे देश और दुनिया से समर्थन मिल रहा है। और उसी सिलसिले में महाराष्ट्र के गोंदिया में भी इस तरीके का आंदोलन को तमाम लोगों का बड़े पैमाने पर समर्थन दिखाई दिया और ज्ञापन सौंपा गया है कि जो महाबोधि महाविहार है, बौद्धों की जो विरासत है, वो बौद्धों को लौटाना चाहिए। मनुवादी ब्राह्मणवादियों के कब्जे से इस महाबोधि महाविहार को लेकर बौद्धों को सौंपने का ही काम हो, तब जाके उनकी विरासत ये संरक्षित हो पाएगी। तमाम बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।